एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट में डीएनबी का कटअप ट्रेंड कैसा रहा और राउंड 2 2025 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है दोस्तों। डीएनबी जनरल सर्जरी की तरफ बात करते हैं 23,394 पे अलॉटमेंट आया। राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कटअप है 27,153। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल चेंजेस होने की उम्मीद है, या तो सेम एग्जिटीज रह सकता है। 4835 रैंक पे रेडियो अलॉटमेंट है। यहाँ पे लगभग 2500 रैंक शिफ्ट होकर 19,000 के आसपास जाने की चांसेस है। डीएनबी जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी 22,784, एक्सपेक्टेड कटअप 25,800 के आसपास रहने का उम्मीद है। डीएनबी ऑप्थल 32,490। डीएनबी रेडियो एससी कैटेगरी 2024 में दोस्तों 10,357 में मिला था। 2024 के राउंड 2 में 13,761 रैंक पे मिला था। डीएनबी जनरल मेडिसिन दोस्तों 30,392 रैंक पे अलॉट हुआ था। राउंड 2 में 33। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको डीएनबी बोलते हैं। एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट में डीएनबी का कटअप ट्रेंड कैसा रहा, क्योंकि एमडीएमएस के बाद जिनको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अच्छी एमडीएमएस की टॉप ब्रांचेज में सीट नहीं मिलती, उनका सेकंड ऑप्शन होता है अच्छे इंस्टीट्यूट से डीएनबी करना। डीएनबी को लेकर अभी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। डीएनबी का कटअप ट्रेंड क्या होगा, इन सारी समस्याओं का, उसकी फीस ट्रेंड क्या होगी, कहां पे डीएनबी करना अच्छा है, कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हमने प्रीवियस कई सारे वीडियो में डीएनबी को लेकर बातें की हैं। उसमें कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताया है, हॉस्पिटल्स के बारे में बताया है। तो अभी हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों कि एमसीसी राउंड 1 में डीएनबी का कटअप ट्रेंड क्या रहा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 से 2025 राउंड का जो डीएनबी का कटअप ट्रेंड हो कैसा शिफ्ट हुआ। राउंड 2 2024 में रिजल्ट कैसा था, राउंड 2 एमसीसी 2025 में कैसा रहने वाला है, यानी कि एक्सपेक्टेड कटअप राउंड 2 डीएनबी ब्रांच के लिए। इसमें हम डीएनबी को कैटेगराइज वाइज हम आपको 2024 के राउंड 1 राउंड 2 का रिजल्ट, राउंड 1 2025 का रिजल्ट अभी कैसा था, राउंड 2 2025 में कैटेगरी वाइज रिजल्ट कैसा रहेगा, यानी कि हम इसको यूआर ओबीसी एससी एसटी बेस हम इसको डिवाइड किए हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरूर इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जैसे कि आपके थॉट प्रोसेस में डिटेल एनालिसिस डीएनबी को लेकर क्लियर हो जाए। राउंड 2 से पहले आपकी स्ट्रेटजी प्लान कंप्लीटली डेटाबेस के डिटेल एनालिसिस के बाद आपको राइट सिलेक्शन, राइट चॉइस, राइट ब्रांच को सेलेक्ट करने में आपको मदद मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीट पीजी 2025 एमसीसी राउंड 2 डीएनबी ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कटऑफ अब राउंड 2 में क्या रहने वाला है। कैटेगरी को हमने कवर किया, यूआर ओबीसी एडब्ल्यूएस एससी कैटेगरी को। एमबीबीएस वाला आपके लिए एक फ्लो चार्ट, जिसमें राउंड 1 2024, राउंड 1 2025, राउंड 2 2024, राउंड 1 2025 और राउंड 2 एक्सपेक्टेड कटअप को हम एक कंपेयर चार्ट के तौर पे लेकर आप लोग के बीच में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये डिटेल हमारी बहुत ही मेहनत से हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो आप इसको जरूर अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि डीएनबी को लेकर आपका ओवरव्यू कंप्लीट क्लियर हो जाए। जनरल ओवरव्यू अबाउट एक्सपेक्टेड कटऑफ ऑफ राउंड 2। राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कटअप को हम बात करेंगे। ये एनालिसिस पूरी तरह से हिस्टोरिकल डेटा 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर का डेटा और करंट ईयर 2025 के राउंड 1 के ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है, ताकि हम आपको सबसे पहले यानी कि एमबीबीएस वाला एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कटअप आपको राउंड 2 डीएनबी का बता पाए। हमने इसको कंपेयर चार्ट भी दिया है, हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि राउंड 2 में डीएनबी में ये आपको कटअप ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसका हमने एक साइंटिफिक रीजन भी हम आपको इस डेटाबेस में यानी कि इस वीडियो में हम देने वाले हैं। हमने इस टेबल में राउंड 1 क्लोजिंग रैंक, राउंड 2 एक्सपेक्टेड रैंक का कंपैरिजन किया है, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया मिल पाए कि किस ब्रांच में कितना रैंक शिफ्ट होगी या ड्रॉप पॉसिबल है राउंड 2 में। ये डेटा आपको चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, यानी कि 9 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करना है मिडनाइट तक, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। आप समझ पाएंगे कि आपकी रैंक पे रियलिस्टिक ऑप्शन राउंड 2 में डीएनबी में कौन कौन से ब्रांच में टारगेट करना चाहिए। जैसा कि हम डेटा में देख सकते हैं कि टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज रेडियो मेडिसिन में कंपटीशन टाइट रहेगा, लेकिन सर्जिकल और एलाइड ब्रांचेज में स्टूडेंट के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, यानी कि एमबीबीएस वाला आपके लिए शेयर करने वाला है। तो अब डिटेल एनालाइज करिएगा डीएनबी को लेकर। दोस्तों,
यहाँ सबसे पहले हमने जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूंगा ब्रांच वाइज। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल कैटेगरी ब्रांच 2024 का राउंड 2, राउंड 1, राउंड 2 और शिफ्ट जो है कितना हुआ है। अब राउंड 1 2025 का क्या है, स्कोर किस रैंक पे अलॉटमेंट मिला है डीएनबी में, और राउंड 2 2025 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है दोस्तों। तो एक तार्किक है साइंटिफिक डेटा के साथ हम आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले हैं डीएनबी को लेके। तो डीएनबी रेडियो के लिए राउंड 1 2024 में 4922 रैंक पे अलॉट हुआ था, राउंड 2 में 152 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, 330 का शिफ्ट हुआ, और राउंड 1 में दोस्तों यहां पे 5866 रैंक पे अलॉटमेंट रेडियो का डीएनबी में हुआ है दोस्तों। यानी कि राउंड 2 में 6279 रैंक पे राउंड 2 में रेडियो ब्रांच मिलने का चांस है डीएनबी में दोस्तों। डीएनबी डरमिट की बात करते हैं तो 4032 रैंक था, राउंड 2 में 4380 रैंक था, यहां पे 6052 रैंक पे राउंड 1 में अलॉटमेंट आया 2025 में। राउंड 2 एक्सपेक्टेड कटअप 6400 से लेके 6500 के बीच में रहने का उम्मीद है डीएनबी में, डीएनबी डरमेट में। डीएनबी जनरल मेडिसिन 12605 रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड 1 2024, राउंड 2 2024 12680 पे। यहां पे दोस्तों जो कटअप शिफ्ट हुआ राउंड 1 2025 में 12999 पे, एक्सपेक्टेड कटअप है 13100 के आसपास रहने का चांस है दोस्तों। डीएनबी पीडियाट्रिक्स की तरफ बात करते हैं 14990 रैंक पे राउंड 1 में अलॉटमेंट आया था, तो राउंड 2 में 15367, यहां पे राउंड 1 2025 में 15462 रैंक पे अलॉटमेंट आया था। इस बार 16000 रैंक रहने की राउंड 2 में चांसेस है। डीएनबी ओबीजीवाई 15913 रैंक पे राउंड 1 2024 अलॉटमेंट आया था, राउंड 2 2024 16304 रैंक, यहां पे राउंड 1 2025 में दोस्तों 17334 रैंक पे अलॉटमेंट आया था। यानी कि अब राउंड 2 में 18000 के आसपास रैंक रहने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं अगले ब्रांच की तरफ। डीएनबी ऑर्थोपेडिक 25099 रैंक पे अलॉटमेंट आया था, राउंड 2 में 26956 रैंक पे अलॉटमेंट आया था। यहां डीएनबी ऑर्थोपेडिक दोस्तों राउंड 1 2025 में 30101 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है, एक्सपेक्टेड कटअप है 32422, यानी कि 32500 रैंक ऑर्थोपेडिक में डीएनबी में रहने के चांस है दोस्तों। डीएनबी टीबी एंड चेस्ट में 13541 रैंक पे अलॉटमेंट राउंड 1 हुआ था, राउंड 2 2024 में 14045 रैंक पे। यहां राउंड 1 2025 में दोस्तों इस बार 15002 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, और डीएनबी टीबी एंड चेस्ट में जो चांस है कि 15632 रैंक तक जाने की उम्मीद है। डीएनबी जनरल सर्जरी की बात करते हैं 23184 रैंक राउंड 1 2024 हुआ था, 2024 में राउंड 2 में 25316 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था। इस बार डीएनबी जनरल सर्जरी में दोस्तों 23888 रैंक पे अलॉटमेंट आया है, एक्सपेक्टेड कटअप है राउंड 2 का 26500 के आसपास। डीएनबी ऑप्थल की बात करते 23854 रैंक पे अलॉटमेंट राउंड 1 2024, राउंड 2 26225, राउंड 1 2025 में 26464। अब एक्सपेक्टेड है 29500 रैंक रहने की उम्मीद है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन में 26820 रैंक पे अलॉटमेंट आया है, राउंड 2 में 29000 यानी कि 30000 रैंक रहने की उम्मीद है, 29850 रैंक। डीएनबी ईएनटी की बात करते हैं दोस्तों तो 24967 रैंक पे अलॉटमेंट आया राउंड 2 में, यहां 2025 में 27000 रैंक रहने की उम्मीद है। डीएनबी एनेस्थीसिया में 32058 रैंक पे अलॉटमेंट आया, 32500 रैंक रहने का उम्मीद है। डीएनबी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो 19963 रैंक पे राउंड 1 में अलॉटमेंट आया है, राउंड 2 में 23000 रैंक रहने की उम्मीद है। डीएनबी सीटीवीएस 6 ईयर प्रोग्राम में 24900 रैंक गया था, राउंड 1 2024 में 23442, राउंड 2 2024 में 27749, इस बार 30000 रैंक रहने की उम्मीद है डीएनबी 6 ईयर प्रोग्राम सीटीवीएस में। डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी में दोस्तों 19444 रैंक पे क्लोज हुआ है। इस बार सिचुएशन जो 6 ईयर में है 21138, लास्ट ईयर से थोड़ा सिचुएशन टफ है। डीएनबी न्यूरो सर्जरी 6 ईयर प्रोग्राम में 21354 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ, एक्सपेक्टेड कटअप है 24400 या 24500 के रहने की उम्मीद है। डीएनबी पीडियाट्रिक सर्जरी 6 ईयर प्रोग्राम में दोस्तों 22893 रैंक पे अलॉटमेंट आया है, एक्सपेक्टेड है 25500 रैंक। दोस्तों ये जनरल कटअप का ट्रेंड आपको डीएनबी के सारे ब्रांचेज का राउंड 1 2024, राउंड 2 2024, राउंड 1 से राउंड 2 में शिफ्ट कितने नंबर का हुआ था, राउंड 1 2025 में क्या रिजल्ट रहा, एक्सपेक्टेड कटअप 2025 का क्या है, इसको हमने आप लोग के बीच में डिस्कस किया। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी
ब्रांच वाइज हम बात करेंगे। राउंड 1 2024, राउंड 2 2024 शिफ्ट कितना हुआ था, राउंड 1 2025 में क्या रिजल्ट रहा और एक्सपेक्टेड कटअप क्या। डीएनबी रेडियो 3845 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में अलॉट हुआ था। राउंड 2 में 3523 रैंक पे 322 -322 रैंक शिफ्ट हुआ था। राउंड 1 2025 में ओबीसी कैटेगरी को 4164 रैंक पे अलॉट हुआ। एज इट इज राउंड 2 में भी रहने की उम्मीद है ओबीसी कैटेगरी के लिए। डीएनबी डरमेट के लिए बात करते 5405 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था। राउंड 2 में 7465 रैंक। राउंड 1 2025 में दोस्तों डीएनबी डरमेट में 6259 रैंक पे गया। एक्सपेक्टेड कटअप है 8800 के आसपास रहने की उम्मीद है राउंड 2 में। डीएनबी जनरल मेडिसिन दोस्तों 13000 रैंक पे राउंड 1 में अलॉटमेंट आया है। 13500 तक कटअप शिफ्ट होने की चांस है। डीएनबी पीडियाट्रिक 14185 रैंक पे राउंड 1 में 2024 में अलॉटमेंट आया था। राउंड 2 में 14967 यानी कि 782 रैंक अपर साइड शिफ्ट हुआ था। यहाँ पे राउंड 1 2025 में 15989। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो 16800 के आसपास का कटअप ट्रेंड आपको पीडिया में देखने को मिल सकता। 16800। डीएनबी ओबीजीवाई 17008 रैंक पे अलॉट हुआ था। राउंड 2 में भी सेम था, एजीटी 0 का शिफ्ट हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 15911 रैंक पे राउंड 1 में रिजल्ट आया है। डीएनबी ओबीजीवाई में एजीटीज रहने की उम्मीद है। डीएनबी ऑर्थोपेडिक 21802 रैंक पे अलॉटमेंट आया था। राउंड 2 में 23831 पे। इस वर्ष 2024 में 24354 रैंक पे डीएनबी ऑर्थोपेडिक आया है। 26890 रहने का चांस है। डीएनबी टीबी एंड चेस्ट में 14307 पे राउंड 2 2024 आया था। राउंड 1 2025 में 13153। इस बार भी एजिटीज या इससे थोड़ा बहुत माइनर 100 रैंक का चेंजेज होने का चांस है। डीएनबी जनरल सर्जरी की तरफ बात करते हैं 23394 पे अलॉटमेंट आया। राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कटअप है 27153। डीएनबी ऑप्थल की बात करते हैं दोस्तों 33000 यहाँ पे राउंड 1 2024 में 24264 में मिला था। राउंड 2 2024 में 25327। ऑप्थल की सीट में इंक्रीमेंट यहाँ होने के बाद 33620 सीट का यहाँ रैंक पे अलॉटमेंट आया है। एक्सपेक्टेड है कि 35000 रैंक तक डीएनबी ऑप्थल आपको मिलने की उम्मीद है। ओबीसी कैटेगरी डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन 28175 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। राउंड 2 में 30830 का कटअप देखने को मिल सकता है। डीएनबी ईएनटी की बात करते हैं, इसमें आपको 29167 रैंक पे अलॉटमेंट आया है। राउंड 2 में 32235 रैंक रहने का उम्मीद है। डीएनबी एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो 33576 रैंक पे अलॉटमेंट आया है। राउंड 2 में ऑलमोस्ट 34000 रैंक रहने की उम्मीद है। डीएनबी सेक्रेटरी में 23386 रैंक की अलॉटमेंट राउंड 1 में हुआ है 2025। इस वर्ष 26000 रैंक कटअप जाने का चांस है डीएनबी सेक्रेटरी। दोस्तों अभी हमने आपको जनरल कैटेगरी की बात कर लिया, ओबीसी कैटेगरी की बात कर लिया। अब अगले कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो डीएनबी है, डीएनबी रेडियो जो है 4835 रैंक पे राउंड 1 में अलॉट हुआ है। एक्सपेक्टेड कटअप है यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल चेंजेस होने की उम्मीद है, या तो सेम एग्जिटीज रह सकता है। 4835 रैंक पे रेडियो अलॉटमेंट है। राउंड 1 में 2024 में भी 4439 रैंक पे अलॉट हुआ था। राउंड 2 में भी 4439 पे था, 0 शिफ्ट था। डीएनबी डरमेट की बात करते हैं, सीटों की संख्या बड़ी है तो राउंड 1 में 7024 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे 1000 रैंक अपर साइड जाकर 8100 पे अलॉटमेंट आए। डीएनबी जनरल मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों तो 13223 पे अलॉटमेंट हुआ, 237 पे। राउंड 2 में 13698 पे अलॉटमेंट हुआ था। इस वर्ष 2025 में 13736 पे अलॉटमेंट हुआ था। एक्सपेक्टेड है 14300 रैंक के आसपास। डीएनबी पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं 16615 पे अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पे लगभग 2500 रैंक शिफ्ट होकर 19000 के आसपास जाने की चांसेस है। डीएनबी ओबीजीवाई 17796 पे अलॉटमेंट हुआ था। एजीटी यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा और उम्मीद है कि इसकी शिफ्टिंग होने के चांसेस लेस है। डीएनबी ऑर्थोपेडिक की बात करते हैं दोस्तों तो 27419 रैंक पे अलॉटमेंट आया था। इस बार 29000 के आसपास रैंक पे अलॉटमेंट आने के चांस है। डीएनबी टीबी एंड चेस्ट 13457, ऑलमोस्ट 14500 रैंक पे डीएनबी टीबी एंड चेस्ट जाने का राउंड 2 में चांसेस है दोस्तों। डीएनबी जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी 22784, एक्सपेक्टेड कटअप 25800 के आसपास रहने का उम्मीद है। डीएनबी ऑप्थल 32490, 34078 रैंक राउंड 2 में जाने का उम्मीद है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन 25907, एजिटीज डीएनबी जनरल इमरजेंसी मेडिसिन में 0 शिफ्ट होने के उम्मीद लग रहा है राउंड 2 में। डीएनबी एनटी में बात करें दोस्तों 25390, ऑलमोस्ट डीएनबी एनटी में यहाँ पे 26000 या 27000 रैंक तक पहुंचने का चांस है। डीएनबी एनेस्थीसिया में 34144 रैंक था, यहाँ पे
सेम एज इट इज एनेस्थीसिया में रैंक रहने के चांस है। अब डीएनबी की तरफ, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, एससी कैटेगरी। डीएनबी रेडियो एससी कैटेगरी 2024 में दोस्तों 10,357 में मिला था। 2024 के राउंड 2 में 13,761 रैंक पे मिला था। 3404 रैंक का शिफ्ट हुआ था। 2025 में 10,409 पे अलॉटमेंट हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि 14,600 के आसपास डीएनबी रेडियो रहने वाला है। डीएनबी डरमेट राउंड 1 2024 में 19,154, राउंड 2 में यहाँ पे 8,000 की शिफ्टिंग हुई थी 27,375 रैंक पे। इस वर्ष राउंड 1 में 8715 रैंक पे डीएनबी एससी कैटेगरी को अलॉट हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि 10,000 के शिफ्टिंग के साथ 18,991 रैंक पे शिफ्ट हो। डीएनबी जनरल मेडिसिन दोस्तों 30,392 रैंक पे अलॉट हुआ था। राउंड 2 में 33,502 पे, राउंड 1 2025 में 31,929 पे, राउंड 2 में 35,817 तक शिफ्ट होने की चांस है। डीएनबी पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं तो 39,205, राउंड 2 में 41,810 तक जाने को उम्मीद है। डीएनबी ओबीजीवाई की बात करते हैं दोस्तों तो राउंड 1 में 40,556 पे गया, 2,000 रैंक अप होकर 43,000 के आसपास का रैंक रहने वाला है। डीएनबी ऑर्थोपेडिक 42,133 रैंक पे एससी कैटेगरी अलॉटमेंट हुआ था। राउंड 2 में 44,500 के आसपास रहने का चांस है। डीएनबी टीबी एंड चेस्ट में दोस्तों एससी कैटेगरी 37,576 पे अलॉट हुआ था। 44,500 के आसपास का कटअप रहने का उम्मीद है। डीएनबी जनरल सर्जरी 44,509 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था। राउंड 2 में 50,289 रैंक रहने की उम्मीद है। डीएनबी ऑप्थल की बात करते हैं 44,092 रैंक हुआ था राउंड 1 में, राउंड 2 में 44,664 रैंक रहने का उम्मीद है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन राउंड 1 2024 में 40,826 था। राउंड 2 में ड्रॉप डाउन होकर -3790 रैंक के साथ 37,036 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार 36,696 पे हुआ है। एज इट इज रहने का एससी कैटेगरी में राउंड 2 में उम्मीद है। 40,510 पे डीएनबी एनटी मिला है। राउंड 2 में यहाँ पे 42,888 रहने का उम्मीद है। डीएनबी एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो 53,766 रैंक, राउंड 2 में 54,660 रैंक पे मिलने का उम्मीद है। डीएनबी सेक्रेटरी की बात करते हैं 44,449, राउंड 2 में भी डीएनबी सेक्रेटरी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हुए दिख रहा है दोस्तों। ये हमने डीएनबी की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की डिस्कशन किया, जो कि मेजर लोगों का क्वेश्चन था। डीएनबी के कटअप ट्रेंड राउंड 2 में क्या रहने वाला है, एमबीबीएस वाला एग्जैक्ट और प्रिडिक्ट और साइंटिफिक डेटा के साथ 2 साल के प्रीवियस ईयर के दोनों राउंड के कंपेयर चार्ट के साथ आपके सामने ये डेटा को डिस्कस करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये डेटा आपको पसंद आया होगा, और बाकी अगर किसी तरीके का कोई रिव्यू होगा तो उसको जरूर आप मेंशन करिएगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इस डेटा का? डेटा ट्रेंड क्लियरली शो की स्मार्ट रियलिस्टिक चॉइस फिलिंग से राउंड 2 में सीट मिलने के चांस काफी इंप्रूव होते हैं। टॉप क्लिनिकल ब्रांच में टाइट पोजीशन रहेगी, इसलिए एक्सपेक्टेशन रैंक के हिसाब से अलाइन करना जरूरी है। हाईली कॉन्फिडेंस के वजह से हमें डीएनबी में एक सीट अच्छे ब्रांच में ऑप्ट करने में मुश्किलें आ सकती है, इसलिए आपको अपने डेटा रैंक का एनालाइज करके ही आपको पार्टिसिपेट करना। सर्जिकल और एलाइड ब्रांचेज में गुड अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, स्पेशली मिड रेंज रैंकर्स के लिए। हर रैंक का एक प्रैक्टिकल ब्रांच रेंज होता है। आपका रैंक अगर अपर साइड है तो आपके लिए अपर क्लिनिकल ब्रांच है, अगर मिड साइज है तो मिड ब्रांच साइज है। तो हर रैंक के लिए एक प्रैक्टिकल ब्रांच का रेंज होता है। उसके बाहर चॉइस भरने से चॉइस नेचुरली ड्रॉप होगी और सीट आपको ऑप्ट नहीं होगी। काउंसलिंग फुली स्ट्रेटेजिक बेस्ड प्रोसेस है, और राइट गाइडेंस से आप अपनी बेस्ट फिट एमडी एमएस डीएनबी सीट सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर गाइडेंस और एक स्मार्ट चॉइस फिलिंग के द्वारा एक रैंक रेंज के हिसाब से सही ब्रांच का सिलेक्शन करके आप डीएनबी में इस वर्ष एक अच्छा ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी एमडीएमएस की जर्नी डीएनबी के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। किसी भी तरीके से डीएनबी की काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई नीड है और आपको हेल्प की जरूरत है तो एमबीबीएस वाला डीएनबी की काउंसलिंग असिस्ट कराती है। बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंट और मोर स्मार्टली तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज डेटा के तर्क के साथ आपकी हम काउंसलिंग असिस्ट कराने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर किसी तरीके की नीड है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारी अगर 1-to-1 भी गाइडेंस की जरूरत लगता है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस एमबीबीएस वाला आकृति बिजनेस सेंटर सलैया भोपाल में है। आप यहाँ पे मंडे टू सैटरडे 10 AM टू इवनिंग 7 PM तक आप हमसे आकर मिल सकते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि डीएनबी के प्रीवियस ईयर के दोनों राउंड 1 राउंड 2 का एमसीसी का हमने आपके पास कंपेयर चार्ट, राउंड 1 2025 का कंपेयर चार्ट और राउंड 2 2025 का एक्सपेक्टेड कटअप को भी हमने ओवरव्यू करने की कोशिश किया है। ये जो डिटेल डेटा है
ये एक तरीके से आपके लिए रेफरेंसेस हो सकता है। इसके बेस पे आप अपनी राउंड 2 डीएनबी की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या चॉइसेस से क्रम बना सकते हैं। अगर इस डिटेल डेटा और एनालाइज हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर हमारे वीडियो पे कमेंट मेंशन करिएगा। किसी नए टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो जरूर टॉपिक्स का नाम मेंशन करिएगा। अगर पसंद आया हो डेटा तो जरूर हमारे बेल आइकन को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि रियलिस्टिक अपडेट एमबीबीएस वाले की तरफ से आपके पास समय से पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।